एक बड़ा अलमनाक हादसा हुआ है जिसमें 15 अफराद से ज़्यादा जहाँ बहक हुए। उनकी घर पे ताज़ियत करना, उनसे इज़हार हमदर्दी करना। बहरहाल क्योंकि मुल्क के मसाइल भी चल रहे हैं, सियासत भी चलती रहती है, तो आज एक बड़ा मसला जो इस वक्त मौजूद बहस है कि मुल्क के अंदर बिजली जो है वो ज़्यादा लग गई है या महंगी लग गई है या नहीं लगनी चाहिए थी। ये मुल्क की बदकिस्मती है कि हर 6 महीने बाद एक नया वज़ीर आ जाता है और तालीम बालगा का हमारा सबक फिर शुरू हो जाता है। तो अब ये नए वज़ीर आए हैं, वो वही बातें कर रहे हैं जो पिछले एक पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब के पोते थे, वो भी यही फरमाते रहे 2.5 साल और फिर उनको वजारत से निकाल दिया गया। तो मेरे ख्याल जो फाइलें वो छोड़ गए थे वही मौजूदा वज़ीर एनर्जी भी पढ़ते हैं और आकर बयान दे देते हैं। इसलिए हक़ाइक़ को बयान करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नवाज शरीफ साहब ने PMLN की हुकूमत ने 2013 से 2018 तक किया, उसकी मिसाल पाकिस्तान तो छोड़ें, दुनिया में शायद आपको कहीं ना मिले कि एक हुकूमत ने इतने कम अरसे में इतनी ज़्यादा बिजली लगाई हो, इतने कम खर्च पर लगाई हो और उसको मुकम्मल करके मुल्क में जो बिजली का बहरान था, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग थी, उसका ख़ात्मा कर दिया हो। इसमें आप ये देख लें कि 5000 मेगावाट के 4 LNG के प्लांट लगाए गए, जिसमें से एक नामुकम्मल था। आज 3.5 साल हो गए इस हुकूमत को, वो प्लांट मुकम्मल नहीं हो सका और उसकी कीमत 50% बढ़ चुकी है, क्योंकि जो रुपए का हशर उन्होंने किया है वो भी आपके सामने है। 4000 मेगावाट के कोल के 3 प्लांट लगे, जो 2 कराची में है, एक पोर्ट कासिम में, एक हब में और एक साहिवाल में लगा। ये 9000 मेगावाट की नई थर्मल जनरेशन है जो इसी अरसे में शुरू हुई और मुकम्मल भी हो गई। आज इस हुकूमत को 3.5 साल हुए हैं, एक भी पावर प्लांट शुरू नहीं किया जा सका, बल्कि मैंने जो बताया कि जो माजी के थे मुकम्मल नहीं हो सके। और मैं वज़ीर मौसूफ से ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि इनका एक महकमा है जिसे NPCC कहते हैं, नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर, इस्लामाबाद में है, उनके दफ्तर से 6 किलोमीटर पे है। वहाँ किसी वक्त भी तशरीफ़ ले जाएं और वहाँ पर जाकर मीडिया भी साथ ले जाएं, ये कैमरे जो यहाँ लगे ये भी साथ ले जाएं। तो वहाँ पर आपको सबसे सस्ती बिजली बनाने वाले जो 6 प्लांट मिलेंगे, वो यही 3 कोल के प्लांट हैं और 3 LNG के प्लांट जो चल रहे हैं। ये आज पाकिस्तान में सस्ती तरीन बिजली बनाते हैं। इन्हीं की वजह से आज पाकिस्तान में बिजली जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर ये प्लांट सस्ती तरीन बिजली बनाते हैं और जो LNG के प्लांट हैं सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में सस्ती तरीन बिजली बनाते हैं। 62% एफिशिएंसी के प्लांट दुनिया में 2-3 ममालिक के पास हैं, जिसमें से एक पाकिस्तान है। ये इस मामले की हकीकत है और सिर्फ बात इन 9000 मेगावाट पे ख़त्म नहीं हुई थी। इसके अलावा 7000 मेगावाट के अजाफी प्रोजेक्ट ये शुरू किए गए या मुकम्मल किए गए। उनमें नीलम झेलम के तकरीबन 1000 मेगावाट हैं, तरबेला 4 है जो 1500 मेगावाट का है, न्यूक्लियर के 2 प्लांट हैं कैनोप के अंदर जो आज चल रहे हैं।
एक चल पड़ा है, एक अभी चलेगा। थर के अंदर 600 मेगावाट का कोल प्लांट चल रहा है। चश्मा 3 और 4 ये उसी दौर में मुकम्मल हुए, 700 मेगावाट ये दे रहे हैं। नंदीपुर का प्लांट जो मुशर्रफ के ज़माने में शुरू हुआ था, 9 साल से तातुल का शिकार था, 500 मेगावाट उसको मुकम्मल किया गया, 500 मेगावाट वो दे रहा है। गुदू 747 जो उस वक़्त सबसे एफिशिएंट प्लांट था पाकिस्तान का, 750 मेगावाट ये दे रहा है। तो ये 7000 मेगावाट के प्लांट ये मुकम्मल हुए उस दौर में। इसके अलावा और भी न्यूक्लियर प्लांट्स को कमिटमेंट किया गया है जो आइंदा चंद सालों में मुकम्मल होते रहेंगे। एलएनजी आने से जो मुल्क के प्लांट बंद थे वो सारे के सारे फिर चल पड़े, जिसमें एक वफाकी वज़ीर साहब का प्लांट है जो 450 मेगावाट प्रोड्यूस करता है और सिर्फ एलएनजी पे चलता है। एक फौजी कबीर वाला का प्लांट है 150 मेगावाट का, वो भी सिर्फ एलएनजी पे चलता है। एलएनजी ना होती ये 2 प्लांट ना चलते। 4 250 मेगावाट के प्लांट हैं जो 1000 मेगावाट ये लाहौर के इर्द गिर्द लगा था मुशर्रफ दौर में, उस वक़्त से डीजल पे चल रहा था और महंगी तरीन बिजली पाकिस्तान में बनाते थे ये प्लांट, और साल में 60-60 70-70% चलते थे। इसमें एक प्लांट इसी मिनिस्ट्री के, एनर्जी मिनिस्ट्री के एक साबिक वज़ीर का भी है, और जब इनको एलएनजी पे कन्वर्ट किया गया तो ये जो सेविंग्स सिर्फ इन प्लांट्स की है वो तकरीबन 100 अरब रुपया सालाना आती है। नंदीपुर मैंने पहले कहा एलएनजी पे आया, 525 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहा है। कैपको के अंदर जनरेशन कैपेसिटी थी जो इस्तेमाल नहीं हो सकती थी कि गैस नहीं थी, वो शुरू हुई। ये 3000 मेगावाट ये अजाफी जनरेशन जो है ये भी पाकिस्तान को मिली। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास वाफिर मिकदार में बिजली मौजूद है, सिर्फ उसको बनाने की ज़रूरत है। और कीमत कम इसी तरह होगी कि पुराने प्लांट्स को बंद करें जो बहुत महंगी बिजली बनाते हैं और इन प्लांट्स को, नए प्लांट्स को इस्तेमाल करें। जो आपके फर्नेस ऑयल के प्लांट्स हैं ये आज महंगी तरीन बिजली बना रहे हैं, और ये एक हकीकत है कि काबीना ने 2018 में फ़ैसला किया था कि हम पाकिस्तान में फर्नेस ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे। उस वक़्त पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर था फर्नेस ऑयल इंपोर्ट में। जब पाकिस्तान ने फ़ैसला किया पूरी दुनिया में फर्नेस ऑयल की कीमत गिर गई, जब इतनी बड़ी मार्केट निकल गई। आज ये बदकिस्मती है कि एक दफ़ा फिर इस हुकूमत ने फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट शुरू की। मैं इसको सिर्फ नाअहली नहीं कह सकता, हम किसी पे करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाते, लेकिन यहाँ से बहुत बू आती है करप्शन की। इसलिए कि आज फर्नेस ऑयल के जहाज़ कराची के बाहर खड़े हैं और पाकिस्तान की अपनी रिफाइनरियों में फर्नेस ऑयल के तमाम ज़खायर भर चुके हैं, फर्नेस ऑयल रखने की जगह नहीं है और रिफाइनरियाँ बंद हैं। ये आज की हकीकत है, इसका कोई जवाब देना पसंद करेगा। और ये वो फर्नेस ऑयल है जो 50% महंगी बिजली बनाता है एलएनजी और कोल की निस्बत। तो आज जो पाकिस्तान के अवाम बिजली की कीमत अदा कर रहे हैं उसमें इस हुकूमत की इस नाअहली और करप्शन जो है उसका एक बहुत बड़ा अंसर है। बाकी जो मईशत का हाल इस हुकूमत ने किया है, जहाँ डॉलर 73% महंगा हो चुका है और बिजली डॉलरों में लगती है, तो वहाँ पर आज अवाम इस हुकूमत की नाअहली और करप्शन का खमियाजा भुगत रहे हैं। और इसका आपने देख लिया कि कल केपी के लोकल बॉडी इलेक्शन में जो हशर हुआ है हुकूमत के उम्मीदवारों का और
एक हुकूमत जहाँ पर पुलिस भी इसी महकमे की हो, इंतज़ामिया भी हो, वहाँ पर धांधली की कोशिश की गई वो भी आपके सामने है, और जो उस इलाके के अवाम ने उनके वज़ीरों के साथ हशर किया उसकी वीडियोस भी आज आम हैं। ये आज हक़ाइक़ हैं इस मुल्क के। अब मैं सिर्फ गुजारिश इतनी करूँगा कि हमने नए प्लांट लगाए जिनकी जो फ्यूल कॉस्ट है, यानी जो वो LNG इस्तेमाल करते हैं या कोल इस्तेमाल करते हैं, वो फर्नेस ऑयल के जो प्लांट लगे हैं पाकिस्तान में उनसे उनका एक फ़र्क है, एक सेविंग्स है उसके अंदर, और वो डिपेंड करता है कि क्या कीमत पे आप LNG लेते हैं या कोल लेते हैं या ब्रेंट की क्या कीमत है। वो फ़र्क चला जाता है 6 से 11 रुपए तक। जो ये तमाम जो 9000 मेगावाट के प्लांट लगे हैं LNG और कोल के, इनकी जो कैपेसिटी पेमेंट है वो औसतन 4.5 रुपये पे, यानी जो ये प्लांट सेविंग्स देते हैं फ्यूल में, वो उनकी जो कैपेसिटी पेमेंट है उसको बखूबी पूरा करता है और आपको सेविंग्स भी देता है। ये कई 100 अरब रुपए की सालाना सेविंग है। और मैं ये भी गुजारिश करता चलूँ कि जो LNG के प्लांट लगे हैं इनके मालिक पाकिस्तान के अवाम हैं, इनका कोई और बाहर का मालिक नहीं है। ये पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने पैसों से लगाए हैं, और आज जब ये बिकेंगे, अगर आप बेचना चाहें जो हुकूमत का दावा है, तो आपको अरबों डॉलर इन प्लांट से मिलेंगे। यानी आपने जो कुछ लगाया था ये आपका असासा है, और आपको किसी वक्त भी जो फ़ायदे वो दे रहा है वो तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये आपका असासा भी बनता जा रहा है। जो कोल के 3 प्लांट लगे हैं ये CPEC के तहत लगे हैं, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है, और मुझे बड़ा अफसोस है कि आज एक मनसूबाबंदी के तहत CPEC को भी बदनाम किया जा रहा है, और ये जो 3 पावर प्लांट लगे हैं ये कहा जाता है कि बड़े महंगे लग गए हैं और ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। मेरा किसी भी शख्स से मेरा चैलेंज है, बात बड़ी वाज़ेह है, ये प्लांट्स लगे हैं, पाकिस्तान में कोई बड़ा कोल का प्लांट नहीं था, पहले कोल के प्लांट्स थे। टैरिफ जो है जिस पर ये प्लांट लगते हैं ये नेपरा बनाता है, ये हम बनाते हैं, ये चीन नहीं बनाता, ये हम बनाते हैं। हम कहते हैं कि जनाब मैं इतने पैसे दूंगा और आप आकर ये प्लांट्स लगाएं। ये टैरिफ पड़ा रहा, पाकिस्तान में कोई नहीं आया। 6 साल ये टैरिफ हम लेकर फिरते रहे पूरी दुनिया में, कोई कोल प्लांट लगाने नहीं आया। CPEC के तहत 3 प्लांट लगे, रिकॉर्ड अरसे में मुकम्मल हुए, और मैं ओपनली कहता हूँ कि ये 3 प्लांट जो हैं 4000 मेगावाट के, ये आज पाकिस्तान की सस्ती तरीन बिजली है। और ये 3 प्लांट जो हैं जो हमारे पुराने प्लांट्स की निस्बत आपको बचत दे रहे हैं हर साल, वो कम से कम 2030 तक CPEC के अंदर जितने भी मंसूबे पाकिस्तान में लगे हैं उन सब की पेमेंट के लिए काफ़ी है वो बचत। हमें अपने दोस्त ममालिक पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। मुझे अफसोस है इस बात का कि जहाँ पर दुनिया में कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था, चीन ने आकर इन्वेस्ट किया, हमें बचत दी, और आज हम कीचड़ उछालते हैं।
और 2030 तक जितनी पेमेंट्स भी ड्यू हैं सीपैक के हर मंसूबे के तहत, वो इन 3 प्लांट्स की बचत आपको दे रही है। ये आज बिजली के हकाइक हैं। तो मेरी इन वज़रा से, अब सेक्रेटरी साहब तो हर 6 महीने बाद सेक्रेटरी भी बदल जाता है, वज़ीर भी बदल जाता है, तो कितनी तालीम बालगा यहाँ होगी, लेकिन ये एक हकीकत है कि आज हमें सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम पाकिस्तान के अवाम को बिजली की कीमत कम सतह पर दे सकते हैं। इसके तरीके हैं। सबसे बड़ा तरीका ये है कि ये जो आपके पुराने प्लांट हैं, जिनको आज आप फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करके चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं समझ से बाहर है, इन प्लांट्स को बंद करें। ये इस मुल्क की मईशत की तबाही का बायस हैं। अगर आप अपनी नाअहली और करप्शन की वजह से LNG नहीं खरीद सके, और जो लोग 13% के मायदों को पर इल्ज़ाम लगाते थे और आज खुद 40% के शिप खरीद रहे हैं, उनके पास कोई जवाब है? ये वही लोग हैं जो कहते थे मुल्क में LNG की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम पे केस बनाए गए। आज भी नैब में केस चल रहे हैं। हमें केसों की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की खिदमत की है, मुल्क के मसाइल को हल किया है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आपने केस चलाने हैं तो अदालतों में और तफ्तीश में कैमरे लगाएं, पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं। मैं चेयरमैन नैब को 100 दफ़ा कह चुका हूँ, तुम में हिम्मत है तो आओ सामने, अगर बताओ कौन सी करप्शन हमारी हुकूमत में हुई है। 5 साल में एक करप्शन बता दें, मैं जिम्मेदार हूँ, हमारी जमात जिम्मेदार है। आज हर मामले में करप्शन का स्कैंडल है। ये कराची के बाहर शिप खड़े हुए हैं, फर्नेस ऑयल इस्तेमाल की जगह नहीं है, रिफाइनरियाँ बंद हैं, उनके ज़खायर भर गए हैं। ये एक्सपोर्ट कर रहा है। ये आज मुल्क की हकीकत है। बाहर को एक्सपोर्ट भी कर रहा है फर्टिलाइजर जी, इंपोर्ट भी हो रहा है। बल्कि एक रिफाइनरी जो है वो यहाँ से फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है, और हम, ये वही चीनी वाला मामला है। यहाँ चीनी थी नहीं, एक्सपोर्ट शुरू कर दी, कीमत महंगी हो गई, अब इंपोर्ट करनी शुरू कर दी है। तो नाअहली और करप्शन के ये वाज़ेह सबूत होने के बावजूद आज नैब भी खामोश है, आज FIA भी खामोश है, आज अदालतें भी खामोश हैं, लेकिन अवाम खामोश नहीं है। हशर वो होगा जो कल KP के अंदर बल्दियाती उम्मीदवारों का और वज़ीरों का हुआ है। जी, एक और बात हुई कि ट्रांसमिशन नहीं है जी मुल्क में, ट्रांसमिशन कैपेसिटी PMLN ने नहीं लगाई। मैं पूछना ये चाहता हूँ, क्योंकि वज़ीर मौसूफ वकील हैं तो वो हर किस्म के दलाइल देते हैं, चाहे सिर हो पैर ना भी हो तो दलाइल ज़रूर दे देते हैं। तो बात यह है कि कभी आपने कोई ऐसी बिजली बनाई है जो आप पहुंचा ना सके हो जहां पर डिमांड थी? ऐसा कुछ भी नहीं है। और 3.5 साल आपको हो गए, अगर कोई कमी थी पूरी कर देते। ट्रांसमिशन लाइन तो 6 महीने में मुकम्मल हो जाती हैं, वो तो हमारे यहीं पे सब कुछ बनता है, तो इसका भी कोई जवाब नहीं है। फिर जो सबसे मज़े का खेज बात की जाती है कि ये टेक और पे, यानी आप कहते हैं कि आप प्लांट लगाएं, मैं आपसे बिजली जो बनाएंगे जब मेरी ज़रूरत होगी मैं आपसे ख़रीद लूँगा और आपको कैपेसिटी पेमेंट करूँगा। ये पूरी दुनिया का निज़ाम है, पाकिस्तान में भी यही है, पूरी दुनिया में यही है। तो इस हुकूमत का दावा है कि टेक एंड पे होना चाहिए, यानी आप प्लांट लगाएं, मैं आपसे बिजली खरीदूँ या ना खरीदूँ। तो मुझे कोई ऐसा बंदा ढूंढ दें जो ये काम कर सकता हो कि यहाँ पर आके अरबों डॉलर इन्वेस्ट करे और आप उसे बिजली ना खरीदें, वो प्लांट लगा के बैठा रहे। कम से कम मैं किसी ऐसे बंदे को नहीं जानता। लेकिन ये वही हुकूमत है जिसके वज़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में कौमी असम्बली के फ्लोर पर कहा था कि इमरान खान 200 अरब डॉलर लेकर आएगा और 100 IMF के मुंह में मारेगा और 100 पाकिस्तान पे खर्च करेगा। आज IMF हमें थप्पड़ मार मार के, इस मुल्क के अवाम को निढाल करके, महंगाई का बोझ डालकर हमें 6 अरब डॉलर देने को तैयार नहीं है। ये इस हुकूमत की हकीकत है।
जनाब सवाल